Subscribe and press bell icon to get notified of all the upcoming lectures. Today's topic is Cori cycle. What is the Cori cycle? It is the cycle, or it is the link between the glucose and the lactate between muscles and liver. How? When our body needs the energy, the glucose by the process of glycolysis is converted into the pyruvate. But in case of anaerobic conditions, what will happen that the pyruvate is converted into the lactate, right? So this lactate in the body, there is no process for the complete oxidation of the lactate. Lactate की क्या होती है कि complete oxidation नहीं हो सकती. So the presence of the lactate in the blood can be हार्मफुल. ठीक है, इसका जो लैक्टेट जो है क्या करता है, ब्लड में पीएच को लो करता है, एसिडिक जो है पीएच उसको प्रोवाइड करता है. सो द एक्यूमुलेशन ऑफ दिस लैक्टेट और लैक्टिक एसिड कैन लीड टू द लैक्टिक एसिडोसिस. सो लैक्टेट को बॉडी से क्या किया जाता है कि रिमूव किया जाता है, ऑक्सीडेशन की जाती है, उसको क्या किया जाता है कि वापस से उसको जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोन्यूजेनेसिस के थ्रू. ठीक है, सो ग्लूकोन्यूजेनेसिस क्या करेगा, वापस से पायरुवेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा. Right? So how this process takes place, that the Cori cycle is the flow of the lactate and glucose between muscles and liver. How? Okay, muscles may, in case of extraneous exercise or when you need the energy, this glucose is broken down into pyruvate. In case of anaerobic conditions, जब anaerobic glycolysis आपके पास होती है तो pyruvate जो है convert होता है lactate में. So this lactate जो है मसल्स से आपके पास कहाँ जाएगा, लिवर में जाएगा. ठीक है, ताकि उसकी ऑक्सीडेशन या उसकी रिमूवल हो सके, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को मिनिमाइज किया जा सके. नाउ दिस लैक्टेट विल बी ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर. ठीक है, लिवर में जाएगा, जहाँ पे क्या होगा कि वापस से उसकी क्या होगी, पायरुवेट कन्वर्जन होगी, एंड पायरुवेट से इट विल फॉर्म द ग्लूकोज थ्रू ग्लूकोन्यूजेनेसिस. ठीक है, वी हैव स्टडीड द डिटेल प्रोसेस एंड डिटेल मैकेनिज्म फॉर द ग्लूकोन्यूजेनेसिस, जहाँ पे क्या होगा, वापस से ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी. ठीक है, ग्लूकोन्यूजेनेसिस का फॉर्मेशन होगा, एंड देन अगेन ग्लूकोज की सिंथेसिस हो जाएगी. whenever body needs the energy, then this glucose again will be moved to the through the blood, will be provided to the muscles, and muscles में फिर से उसकी क्या होगी, आपके पास जो है उसकी ब्रेक डाउन होगी. इन केस ऑफ एनारोबिक कंडीशन आपके पास लैक्टेट की फॉर्मेशन होगी. तो ये जो आपके पास साइकिल है, दिस साइकिल इज नोन एज Cori cycle. So how much energy is involved in this process? ठीक है, अच्छा, सो दिस इज द अनदर एग्जांपल कि आपके पास जो है मसल्स में ग्लूकोज जो है पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. इन केस ऑफ आपके पास वही ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होगा दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन डिटेल. ठीक है, देन पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट. कि आपके पास ये वाला जो स्टेप है क्या है, ये एनारोबिक कंडीशन का है कि NADH जो जनरेट हुआ था ग्लाइकोलिसिस में विल बी अगेन यूज्ड एट दिस स्टेप. ठीक है, और यहाँ पे जो एंजाइम एक्ट करता है पायरुवेट से लैक्टेट में, दैट्स लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम. ठीक है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा, वापस से डिहाइड्रोजनेशन काज करेगा, NADH को वापस से NAD में कन्वर्ट करेगा जो आपके पास जनरेट हुआ था ग्लाइकोलाइसिस में. ओके, सो लैक्टेट थ्रू ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड से वापस से आपके पास जो है कहाँ पे जाएगा, लिवर में जाएगा. लिवर में जो है लैक्टेट जो है थ्रू ग्लूकोन्यूजेनेसिस का प्रोसेस होगा, वापस आपके पास क्या होगी, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, एंड देन दिस ग्लूकोज थ्रू ब्लड विल बी प्रोवाइडेड टू द डिफरेंट टिश्यूज when where it is needed, जहाँ पे उसकी जरूरत होगी या जहाँ पे एनर्जी सप्लाई की जरूरत होगी. So now comes to the energetics, that how much energy is used in this Cori cycle. ठीक है, as you know कि glyconeogenesis में, the glyconeogenesis process जो है, इसमें आपके पास 6 energy molecules जो है वो रिक्वायर होते हैं. 6 एनर्जी मॉलिक्यूल जो है वो यूज होते हैं, जैसे कि 4 जो है इन द फॉर्म ऑफ ATP होते हैं. ठीक है, 4 ATP और 2 GTP यूज होते हैं. ठीक है, 4 ATP यूज होंगे एंड 2 GTP यूज होंगे. लेकिन जो ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस है, इसमें आपके पास क्या होते हैं कि 4 ATP रिलीज होते हैं. ठीक है, लेकिन जिसमें से 4 ATP जो आपके पास होते हैं, उसमें से 2 ATP इन्वेस्टमेंट फेज में यूज हो जाते हैं. तो कितने ATP रहेंगे, 2 ATP रहेंगे. सो वो 2 ATP जो है उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस में से आपके पास 6 यूज होते हैं, उसमें से हम 2, क्योंकि हमारे पास 2 एक्स्ट्रा हैं. ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में हमारे पास 4 ATP की प्रोडक्शन होती है, 4 में से हम 2 जो है वो इन्वेस्टमेंट फेज के माइनस कर देते हैं, जो ग्लाइकोलिसिस में ही यूज होते हैं, और जो बाकी 2 रह गए वो हम इसमें से माइनस कर देते हैं. तो आपके पास कितनी ATP आपको चाहिए होती है, कितनी एनर्जी इस Cori साइकिल में यूज होती है, आपके पास 4 ATP जो है वो 4 एक्स्ट्रा ATP जो है वो आपको रिक्वायर होते हैं इस एनर्जी प्रोसेस में. राइट, सो आपके पास क्या होता है कि मसल्स में आपके पास ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें से इन्होंने 2 ATP, बेसिकली 4 ATP बनते हैं, लेकिन 4 में से 2 माइनस किया हुआ है इन्वेस्टमेंट फेज वाले के. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट फेज के 2 ATP में से माइनस किए तो 2 ATP रिलीज हुए. राइट, देन पायरुवेट इज कन्वर्टिंग टू लैक्टेट, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. दिस इज द प्रोसेस फॉर द एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस. यहाँ पे जो एंजाइम यूज करेंगे दैट विल बी द लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम.
ठीक है, और NAD जो है आपके पास वापस से उसकी क्या होती है, यूज होता है, राइट। ओके, सो 6 ATP जो कि ग्लूकोन्यूजेनेसिस प्रोसेस में यूज होते हैं। सो इस 2 को हम 6 में से माइनस कर सकते हैं, तो आपके पास कितने ATP टोटल कोरी साइकिल में यूज होते हैं, 4 ATP आर रिक्वायर्ड, राइट। तो ये आपके पास एग्जांपल बताई हुई है, ड्यूरिंग स्ट्रेनस एक्सरसाइज और ड्यूरिंग द मूवमेंट, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है, राइट। ग्लाइकोलाइसिस जिसमें ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू पायरुवेट एंड देन लैक्टेट, पायरुवेट और लैक्टेट जब कन्वर्जन होती है, द एंजाइम इज लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम, NADH जो है आपके पास जो ग्लाइकोलाइसिस में जनरेट हुआ था वापस से यहाँ पे यूज हो जाएगा, NAD हो जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास है। नाउ दिस लैक्टेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड, ठीक है, ब्लड में जाएगा, ठीक है, तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो ब्लड में इसकी एक्यूमुलेशन जो है क्या करती है, ब्लड के पीएच को कम कर सकता है, ठीक है, इट मे लीड टू द लैक्टिक एसिडोसिस, जिसकी वजह से क्या किया जाता है कि इसके इफेक्ट को मिनिमाइज करने के लिए लैक्टेट इज ट्रांसपोर्टेड टू द लिवर, ठीक है, लिवर में जाएगा, लिवर में वापस से उसकी क्या होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी, ठीक है, जहाँ पे 6 ATP जो है वो यूज होते हैं, और यहाँ पे वापस से लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और NADH की प्रोडक्शन होगी आपके पास जो है इस प्रोसेस में, राइट। So this whole process is known as Cori cycle. So what is the importance of the Cori cycle? Why this process is needed? ठीक है, एक तो जो है लैक्टेट की ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, तो उसके हार्मफुल इफेक्ट्स को मिनिमाइज करने के लिए। दूसरा जो है जो उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है, दैट्स दी जो एथलीट्स होते हैं, ठीक है, एथलीट्स बेसिकली यूज दिस Cori cycle for their better performance during playing. How कि वो वार्म डाउन करते हैं, ठीक है, प्ले जो है अपने जो प्ले स्टार्ट करने से पहले भी और जब प्ले खत्म करते हैं उसके बाद भी दे वार्म डाउन, ठीक है, वो अचानक से अब्रप्ट जो है अपने प्ले को खत्म नहीं करते, बट वो आहिस्ता आहिस्ता उसको खत्म करते हैं, ताकि जो उसकी जो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो चुकी है, ठीक है, वो जो है उसकी एक्यूमुलेशन ना हो, और वो आहिस्ता आहिस्ता जो लैक्टेट है वो बॉडी से क्या किया जाए, क्लियर किया जा सके, ठीक है, तो इनहेंस द सर्कुलेशन, ठीक है, वार्म डाउन किस लिए करते हैं, ताकि सर्कुलेशन को इनहेंस करें। लैक्टेट जो है वो मसल्स में जो बन चुका है, ठीक है, जो उस खेल के दौरान, जो प्ले के दौरान उसमें लैक्टेट की फॉर्मेशन हो चुकी है, वो वार्म डाउन इसलिए करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो लैक्टेट जो है उसकी ग्लूकोज में सिंथेसिस हो सके कोरी साइकिल के थ्रू, ठीक है, जैसे हमने कोरी साइकिल पढ़ा कि हाउ द लैक्टेट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो लैक्टेट की फॉर्मेशन हो चुकी है मसल्स में, वो आहिस्ता आहिस्ता से ग्लूकोज की सिंथेसिस में ग्लूकोज में सिंथेसाइज हो सके। अदरवाइज अगर इफ दे डोंट वार्म डाउन और उसको जो है अब्रप्ट करे, देन उसकी वजह से क्या हो सकता है कि लैक्टेट की जो है लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो सकती है, वो जमा हो सकता है ब्लड में, जिसकी वजह से क्या होता है कि लैक्टिक एसिडोसिस हो सकता है, एंड व्हेन देयर इज एक्सेस ऑफ द लैक्टेट इनसाइड द ब्लड, लैक्टिक एसिड जब ब्लड में जब लैक्टिक एसिडोसिस बहुत ज्यादा हो जाता है, देन द ब्लड इज डेफिनेटली प्रोवाइडेड टू द ब्रेन, ठीक है, नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता है। इन सीवियर केसेस अगर बहुत ज्यादा लैक्टिक एसिडोसिस हो जाती है, इट कैन इवन लीड टू द कोमा, ठीक है। सो उसके हार्मफुल इफेक्ट को उसको मिनिमाइज करने के लिए जो है कोरी साइकिल जो है वो यूज होता है, जो लैक्टेट को वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, और इस प्रोसेस को इस तरह से ग्लूकोज के लेवल को और लैक्टेट के लेवल को जो है बॉडी में, ब्लड में मेंटेन करता है।